Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum viewers. This is me, your host Abira Said Freelancing Wali, and I am a level 1 student at Rahan School, Islamabad Simple. So viewers, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं, हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज भी हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अल्फुल लीडरशिप वाला, और ये रेहान एयर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 कैसे हैं। और आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल आने की वजह जानेंगे और इनका कितना टाइम हो चुका है और उन टाइम में इन्होंने क्या क्या लर्न कर लिया, तो आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सो व्यूअर्स इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। जो हमारे जो गेस्ट है वो वापस आ माजरत, गए हैं। मेरे नेट की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं सर। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अभी भी नेट थोड़ा सा इशू है। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक। सो सर, मैं चाहूँगी कि जो नाज़रीन आपको फर्स्ट टाइम देख रही हैं, उनको आपके बारे में नहीं पता होगा, तो उनको आप अपना शौक से तारुफ करवा दें ताकि वो आपके बारे में जान सकें। Hi everyone, my name is Mohammad Alframa Leadership Wala, and I am a student at Rehan AI Teacher Training Institute, batch number 21. I also done my part-time job at school. So that's my short intro. ओके, सो मुझे आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? Abira, are you there? यस आई एम देयर। सो आपको मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ज़्यादातर तो मुझे फेसबुक से ही मैं वैसे वीडियो देखता रहूँ, बट मैंने तो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बट मेरे मामू ने देखा है एंड उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग में चलें और देखिए कैसे एआई के बारे में आपको सिखाया जा रहा है और कैसे इंटरव्यूज़ छोटे-छोटे बच्चे दे रहे हैं, या वैसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा कर वीडियो जो पोस्ट हो रही हैं। तो मामू ने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च पहले कर ली थी, बाद में मैंने भी किया है कि पता चले कि क्या कैसे काम होता है यहाँ पर। ओके माशाल्लाह। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने रेहान टीचर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हुए आपको कितना टाइम, कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है? किसके बारे में आपका माज़रत आपकी समझ नहीं आई सही? जी मैंने कहा कि आपने जो रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, उसको आपको कितना टाइम हो चुका है? आई थिंक अभी 1.5 मंथ मुकम्मल हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसके अंदर सीखने में भी, और हमारे मेंटर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे इस मामले में। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद की है। ओके माशाल्लाह, बहुत खूब। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने क्या-क्या सीखा? अभी तक तो काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, उनमें से एक तो है कि हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म है लाइक फ़ेसबुक और यूट्यूब, इन चीज़ों के ऊपर चीज़ें अपलोड कर रहे हैं हम लोग, अपने इंटरव्यूज़ ले रहे हैं सब लोगों के साथ एंड उनकी भी नॉलेज हम लोग हासिल कर रहे हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद हो रही है। वीडियोज़ कैसे बनानी है, गाने लाइक सॉन्ग कैसे तैयार करने हैं एंड कल तो आई थिंक कल हमारा था
کوڈنگ کے بارے میں ایک کیلکولیٹر ہم لوگوں نے تیار کیا ہے، کافی زیادہ مدد ہو رہی ہے اور کافی نیو چیزیں سیکھنے کو بھی مل رہی ہیں. ٹیڈ ٹاک کے اوکے. ریویوز. جی جی. اوکے ماشاء اللہ بہت خوب. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے، کیا مجھے بتا سکتے ہیں ان میں سے آپ کا اچھا یا پسندیدہ یا فیوریٹ ٹاسک کون سا ہے جو آپ کو کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے؟ ٹیڈ ٹاک ریویو اینڈ کوڈنگ. ٹیڈ ٹاک ریویو اوکے. میں کافی زیادہ نالج ہماری بڑھ رہی ہے اور اس میں ہمیں کافی نیو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اینڈ ریویوز میں یہ ہو رہا ہے کہ سوری کوڈنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ نیو ایپس تیار کر رہے ہیں جو ہم لوگ پہلے کر رہے تھے، اس میں سے کافی زیادہ ہماری مدد بھی ہو رہی ہے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے نہیں تیار کرنا. تو کافی ابھی تک سے چل رہی ہے. اوکے بہت خوب ماشاء اللہ. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس ریحان ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں اور جو ٹریڈیشنل اسکول ان میں آپ کو کیا ڈفرنٹ نظر آتا ہے؟ سوری مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ہمارے انسٹیٹیوٹ کا میں اور جو ٹریڈیشنل اسکول میں ان میں آپ کو کیا ڈفرنٹ نظر آتا ہے؟ کافی زیادہ ڈفرینس ہے. ٹریڈیشنل جو اسکولس ہیں ان میں جو زیادہ تر پڑھایا جا رہا ہے وہ جسٹ رٹا ہی کروا رہے ہیں، لائک اس کے اندر کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہو رہا. بٹ جب ریحان AI ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نے جب سے جوائن کیا تو کافی زیادہ اس میں نیو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں بس سکھایا جا رہا ہے اور ہمیں باقی چیزیں ویسے بھول رہے ہیں. ہمارے ٹاسک جو آ رہے ہیں اس میں کافی زیادہ تو ہمارے وہی ہیں کہ بیک لائک ویڈیوز بنانا اینڈ اسے اپلوڈ کرنا. تو ہماری جو پڑھا ہے اسے ویسٹ نہیں کیا جا رہا، اس کا بھی عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ ہماری پریکٹس رہے. آگے بھی ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری کافی زیادہ ورک بھی ہے یا کہ کام کر سکیں ہم لوگ. تو ابھی تک تو کافی زیادہ مدد کر رہی ہے. اوکے ماشاء اللہ نائس. آپ کے مجھے باتیں سن کر بہت اچھا لگا کہ آپ نے اتنے کم ٹائم اتنی کچھ زیادہ چیزیں سیکھ لی. بہت اپریشیٹڈ، ویل ڈن. کیپ اٹ اپ. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ والا والے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لائک آپ اگر ٹریڈیشنل اسکول میں دیکھا جائے تو اس میں اپنے کسی بچے کے نام کے آگے اس طرح والا والے کا کانسیپٹ نہیں دیکھا ہوگا. لائک اگر ہم ان کو بولیں گے، وہ پوچھیں گے آپ کا نام کیا، تو اگر ہم بولیں گے مائی نیم از ابیرا سعید فنانسنگ والی، تو جب وہ دیکھیں گے ان کے نام کے فنانسنگ والا ہے یا آپ کے نام کے اگر لیڈرشپ والا ہے تو ان کے لیے نئی چیز ہوگی. میں جہاں تک میری سوچ ہے، میرا خیال ہے، تو ریحان اسکول میں صرف یہ ابھی تک لانچ کیا گیا ہے والا والی کا کنسیپٹ. اور ان میں تو آپ مجھے بتا دیں اس کا کیا کنسیپٹ ہے اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ ایک قسم سے ہماری پہچان کے طور پہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، والا اینڈ والی. لائک اگر آپ فیس بک پر یا کسی جگہ پر اپنے فرینڈس بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کافی یوز ہوتا ہے. اینڈ والا والی اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر سوشلی یا ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ ایسی طرح کے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں اور کہاں سے. اینڈ لیڈرشپ والا بھی میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ ہمارے ولیج ہے تو یہاں پر بہت ہی کم لوگ ہیں جنہیں AI کے بارے میں پتا ہے، تو اسٹیبل کرنا ہوتا ہے. تو والا والی بھی اس کا کنسپٹ یہ ڈفرینس بھی بنا لیتا ہے دوسرے لوگوں سے بھی. آپ کو ایک پہچان دے آپ کو. بالکل آپ نے صحیح ہمارے ویورس کو جو سن رہے ہیں لائف میں واچ کر رہے ہیں ان کو ابھی آپ نے آ رہی صحیح ہے آئی بتایا. تھنک نیٹ ورک ایشو. جی جی میں ادھر ہی ہوں. سو میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے لیڈرشپ والا کیوں چنا؟ لائک اتنے والا ہے، ایجوکیشن والا، فنانسنگ والا اور بھی والا والے کے کنسیپٹ ہیں، تو آپ کو لیڈرشپ میں اس میں کیا خاص بات نظر آئی کہ جو آپ نے اسی کو چننا پڑا؟ لیڈرشپ والا میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ لیڈر ایک وہ ہوتا ہے شخص جو جس کے پیچھے کوئی فالوورس ہوتے ہیں، لائک اس کے
وہ ایک उनका लीडर के तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं अपने आप को, उनकी मदद कर रहे हैं एंड और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने इसलिए लीडरशिप वाला अपना क्या कि हमारे विलेज के अंदर बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में इल्म है, और जिनको इल्म है वो बहुत ही वो 1-2 ही हैं जो दूसरे लोगों को अपना इल्म आगे मुहैया कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो मैंने इसलिए कि आगे उन सब लोगों की भी मदद कर सकूँ जिनके पास इल्म नहीं है इसके बारे में, लाइक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ज़माने के अंदर क्या आ रहा है और आगे क्या-क्या न्यू चीज़ें हो रही हैं और वो अभी भी पीछे मौजूद हैं, तो उनकी मदद करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेरा है कि मैं उनकी भी साथ में मदद अल्लाह ताला से वजह इसलिए मैंने अपने नाम पे रखी है लीडरशिप वाला रखा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने अपने वाला को डिफाइन किया। आई वेल विल अप्रिशिएट फॉर यू। सो बहुत नाइस आपने। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं और उन इंटरव्यू से आपने क्या क्या सीखा, और इंटरव्यू के बेसिकली फायदे क्या होते हैं? इंटरव्यू के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप उसे अच्छी मस्बत अंदाज़ से देखें तो। एक तो आपकी कम्युनिकेशन दूसरे लोगों के साथ करने में काफ़ी बेहतर होती है, और या अगर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो उनका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और वो क्या एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं, और जिनमें से मैंने जस्ट ओनली एक ही अपलोड अभी तक किया है। बाकी मैंने आज ही मेरा अभी आपके इंटरव्यू से पहले एक और इंटरव्यू मैंने किया मैम के साथ, तो उन्हीं के साथ भी काफ़ी कन्वर्सेशन हुई है क्योंकि मेरा 5 डेज़ का रहता था। उस इंटरव्यू में लगाऊँगा तो तभी मैं आगे कर सकूँ, तो उस काफ़ी बहुत कुछ को मिला मैम के साथ, तो उनकी नॉलेज लाइक एआई के ऊपर उन्होंने जो मुझे अ, इल्म दिया है, तो वो भी काफ़ी बेहतर है। ऐसे रहा है कि मुझे न्यू चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हो रही है इंटरव्यू के ज़रिए, और कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल रहा है क्योंकि लाइक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने से पहले मैं बहुत ही कम लोगों के साथ अपनी कन्वर्सेशन को जारी रख सकता था, बट अभी ये है कि जो भी न्यू हैं उनके साथ भी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है या फर्स्ट टाइम ही मेरी उनसे बातें हो रही हैं, तो वो ये भी इसी इंटरव्यू की ही वजह से हो रही हैं कि मेरे पास इतनी है सलाहियत कि मैं उनके साथ अपनी बातें जारी रख रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा आपने बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सॉरी आपने क्या कहा? मुझे नहीं जी, मेरा क्वेश्चन ये माज़रत था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपकी समझ नहीं आई। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेल हाँ, गाँव से हैं, कह सकते हैं पता चल गया। आपने पूछा कि मैं कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। एक विलेज से ही बिलॉन्ग कर रहा हूँ, लाइक हमारे विलेज का नाम बिजार है एंड हमारा डिस्ट्रिक्ट होशियार है, और ये पंजाब के अंदर मौजूद है। बट हमारे विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज़ मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये शहर है नहीं और पीछे तब्दीली होते हैं, तो बट ये भी शुक्र है कि हमारे यहाँ पर नेट अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि इतना है कि हम लोग बात कर रहे हैं आप एक दूसरे के साथ। इसमें भी मुझे अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कुछ देर के लिए इश्यूज होते हैं, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला से। छोटा सा गांव ओके, है जिसकी आई थिंक कर लें 10,000 में भी आबादी पॉपुलेशन उसकी। ओके। सो माशाल्लाह। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कहानी को एक जुमले में कैसे बयान करेंगे? वेल ट्राई अगेन क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक बार दोबारा उसे ट्राई कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी के अंदर ला रहा हूँ, तो
try again maybe. ओके, इस कोर्स में मैं आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप इस कोर्स से क्या हासिल करना चाहते हैं? इस कोर्स से मुझे काफ़ी न्यू चीज़ें जैसे अभी मिल रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आऊँ, उससे अपने साथ और साथ दूसरों की भी मदद कर सकूँ। तो कोशिश तो मेरी यही है कि मैं ज़्यादातर कोडिंग के ऊपर तवज्जो दूँ, बट बाकी चीज़ों को भी साथ में लेकर जाना है, लाइक इंटरव्यूज़ हो गया या रिव्यूज़ किसी चीज़ के ऊपर देने हैं, जी, जी, प्लीज़ वो आप भी कंटिन्यू करना करें। है। एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर लाइक वीडियो बनाना, सॉन्ग तैयार करना, उसमें भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कोर्स काफ़ी मिस्बत लिहाज से मेरी ज़िंदगी के अंदर असरअंदाज कर रहा है। काफ़ी न्यू चीज़ें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं और मैं भी काफ़ी न्यू चीज़ें आगे भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिखाऊँगा भी इसे इंशाअल्लाह ताला सब अजल, और काफ़ी इल्म में भी इज़ाफ़ा हुआ है न्यू चीज़ें सीख ओ कर। ओके, नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या मुझे बता सकते हैं कि आप इस कोर्स में क्या फ़ायदा समझते हैं? सो ये आपने क्या कहा? इस कोर्स से तो काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं लाइफ़ के अंदर। मुझे काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, एंड उम्मीद है मैं इंशाअल्लाह ताला आगे भी लोगों को भी ये सीखने को पहुँचा सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही ज़िंदगी के अंदर असरअंदाज़ लाइक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे इसके बारे में भी अभी भी बहुत ज़्यादा इल्म हासिल हुआ है कि पहले मैं बहुत ही कम लाइक चैटजीपीटी को यूज़ करता था, बट बहुत ही कम करता था चीज़ें पूछने के लिए, एंड कोडिंग मैं खुद करता था, लाइक अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ही सॉल्व करने में डेज़ डेज़ लग जाते थे। तो अभी जैसे ही न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, आज पता चल रहा है कि ऐसे एजेंट मौजूद हैं जो हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो थिंक काफ़ी ज़्यादा ही ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी तो। एंड इस कोर्स के ज़रिए तो और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, न्यू नॉलेज भी आ रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, लाइक सीखने को जो भी चीज़ें मिल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही असरअंदाज़ है इसका। ओके, ओके, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं आपसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हमारे व्यूअर्स आपको सुन 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 रहे हैं। मैं अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ती हूँ कि मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने मुस्तकबिल की मतलब आगे आपने क्या सोचा है कि आप आगे जाके क्या करेंगे? मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को आगे अच्छे तरीके से सीखूँगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखूँगा, और अपनी स्टडीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखना है, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद, एंड कोशिश होगी कि मैं दूसरे लोगों को भी अपना ये नॉलेज पहुँचा सकूँ, लाइक हमारे जो विलेज के 2 बच्चे हैं या बड़े हैं, उन्हें इसके बारे में नहीं पता, तो उनकी तरफ उनके पास भी इल्म ये हासिल पहुँच सके। ये भी कोशिश तो जारी रहेगी, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज़। ओके, माशाल्लाह। मैं अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ती हूँ कि आप हमारे साथ अपनी डेली मर्रा की रूटीन शेयर करें। डेली लाइक सुबह मुझे स्कूल जाना था पार्ट टाइम के जॉब के लिए। वहाँ पर जैसे ही लाइक 1 बजे छुट्टी होती है, या मे बी अगर टाइम चेंज हो गया है, गर्मी आ रही है, तो वो कर लें अगर 2 बजे छुट्टी हो तो। मुझे उस छुट्टी होने के बाद वहीं पे स्कूल पर बैठकर ही मैं अपने सारे कंप्लीट टास्क भी करता हूँ जो हमें यहाँ से दिए जाते हैं, ताकि मैं बुरा ना माने। तो कोशिश तो जारी है, आगे अल्लाह ही बेहतर करता है। एंड बाद में 1 घंटा या 1.5 घंटे की रेस्ट होते हैं, उसमें वॉकिंग चले जाएँ या सो जाऊँ, ये डिपेंड होता है उस वक़्त के ऊपर।
अगर ज़्यादा थका हूँ तो सो जाता हूँ, अदरवाइज़ वॉकिंग पर चला जाता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है उससे। फिर जो लास्ट वाला टाइम होता है उसमें कोशिश होती है कि सारे अपलोड कर दूँ। अभी तक तो यही चल रही है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। ओके माशाल्लाह, बहुत अच्छी, मैं आपकी रूटीन सुनकर इम्प्रेस हुई। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि आप 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मैं उम्मीद है कि अच्छा टीचर्स भी हूँ, लाइक बच्चों को अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और ज़्यादा सिखा सकूँ, और लाइफ के अंदर भी अच्छे काम करूँ। लाइक खुद अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखूँगा। आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है 10 सालों में कंप्लीट कर लूँगा अपनी सारी स्टडी। और ये तो सीखना तो एक लाइफ का हिस्सा है। लाइक हर दिन गुजरते के साथ न्यू चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें भी सीखना होता है। तो ओके, बहुत खूब। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप तालीम की अहमियत को कैसे देखते हैं? सॉरी, क्या कहा आपने? आप तालीम की अहमियत को कैसे देखते हैं? तालीम एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। लाइक अगर आपके पास एक चीज़ का इल्म नहीं है तो आपको चाहिए कि उसके बारे में आप सर्च करें, उसके इल्म हासिल करें पहले, फिर उसके बारे में कुछ बोलें। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ करता है। अभी जो हमारे वैसे स्कूल्स मौजूद हैं, उनमें और रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लाइक वहाँ पर रट्टा लगाना होता है और यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो आई थिंक हमें चाहिए कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हमें उस चीज़ का अमली पता चल सके कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा मुफ़ीद हासिल कर सकते हैं हम लोग इससे, और कैसे ये आगे हमें कामयाबी की तरफ ले जाएँगे ये रास्ते। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन इन देयर ओके, लाइफ। ओके। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको पैगाम देना चाहूँगा कि अपने वक़्त का ज़ाया ना करें। टाइम इज़ मनी, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सीख लें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो और ज़्यादा मुश्किलात का सामना आएगा आपको भी। कोशिश करें कि अपने साथ स्टडी को भी कंटिन्यू रखें और उससे ना पीछे करें। ऐसा ना हो कि वो भी पीछे रह जाए और आप जस्ट ओनली एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें। बट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आल्सो डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। जी, आपने सही कहा कि स्टडी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही, आपने आपने मतलब सही कहा कि स्टडी हमारी लाइफ के लिए बहुत मुफीद है और आगे जाके वो हमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है, जो हमें अभी नज़र नहीं आ रही। जी। सो मैं अपने जी। अपने सवाल के जाने बढ़ती हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अभी तक आपने कौन सी नई स्किल सीखी? सॉरी, क्या क्या आपने? अभी तक आपने कौन सी नई एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखा या नया कुछ सीखा? लाइक जेमिनाई, मुझे इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं इल्म था। इसके बारे में भी काफ़ी मैंने कुछ सीखा है। चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट कैसे देकर उसे कैसे न्यू चीज़ें निकालनी होती हैं, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता था। एंड यूज़ करता हूँ बट मैं उसे सही नहीं कर पाया चैट जीपीटी को। और क्लाउड एआई एंड टेड टॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो ये इल्म हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। लाइक काफ़ी न्यू चीज़ें मुझे इससे भी सीखने को मिल रही हैं। टेड टॉक का जब एक वीडियो देखता हूँ तो पता चलता है, उसके जब रिव्यू निकालना होता है तो इतना इल्म हो जाता है कि उसमें वो क्या बंदा बोल रहा था, उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसने क्या चीज़ साबित की है, एंड क्यों हमारी ज़िंदगी के अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बट हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे लाया ही नहीं है। और लाइक बहुत ज़्यादा ही न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इंटरव्यू करने से कन्वर्सेशन बहुत अच्छी बन रही है। एंड चैट जीपीटी के साथ सेक्शन करने से भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। कॉल लर्निंग के साथ भी बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे। ओके, सो अब मैं आप चाहूँगी कि अब आप जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट मैसेज या लास्ट एडवाइस दें। अपने एजुकेशन
وہ پریکٹیکل زندگی کے اندر لائیں, ناٹ جسٹ اونلی رٹا بازی, بٹ زندگی کے اندر اسے پریکٹیکل استعمال کرنا سیکھیں. اینڈ نیو چیزوں کو ہر وقت سیکھتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نے ایک چیز سیکھ لی تو بس وہی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوسرے نیو چیزیں کام کر کیسے رہی ہیں. لائک اگر آپ جسٹ اونلی کلاؤڈ اے آئی کے ذریعے چیزیں بنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کلاؤڈ اے آئی یہ کیسے بنا رہا ہے اور کیوں بنا رہا ہے, آپ اس کے اندر کیا چینجز کر سکتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی نیو چیزیں چاہیے. امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں گے اور پریکٹیکل چیزوں کے اوپر آئیں گے. اوکے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے میرے اپنے لیے ٹائم نکالا, میرے شو میں آئے. سو تھینک یو اگین فار یو. سو ویورس, یہ تھا ہمارا انٹرویو ان کے ساتھ, سر کے ساتھ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح ملتے ہیں کسی نئے انٹرویو میں. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ریحان اسکول زندہ باد. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.